ओम शांति। आज हम 12 जुलाई 2025 की मुरली के कुछ बहुत ही दिलचस्प बिंदुओं पर बात करेंगे। आज की मुरली का जो मुख्य भाव है वो इस एक लाइन में है, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन के परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं और इसी से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल भी उठाया गया है जी। कि कौन सा ऐसा एक अवगुण है जिसे अगर हम गुण में बदल लें तो बस बेड़ा पार हो सकता है। ये सवाल तो सीधा मतलब आत्मा को छूता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, स्रोत इसका जवाब बिल्कुल साफ देता है, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे बड़ा अवगुण वो है मोह। मोह। हाँ, ये सिर्फ कोई मतलब इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये वो खींच है जो हमें परमात्मा से हटाकर दुनिया में संबंधों में उलझा देती है। मुरली में एक विधवा का उदाहरण भी है कि वो कैसे अपने पति को याद करती रहती है लगातार। हाँ, वो मिसाल तो बहुत गहरी है। बिल्कुल। तो अगर उसी लगन से, उसी तीव्रता से दुनिया के लोगों के बजाय एक परमात्मा पिता मतलब बाप उन्हें याद करें तो सचमुच बेड़ा पार हो सकता है। ये मोह ही है जो हमारी सारी शक्ति गलत जगह लगा देता है। सबसे बड़ी रुकावट यही है। अच्छा, तो ये जो अंदर का भटकाव है, मोह, वो सबसे बड़ी रुकावट है। और इसी अंदर की शुद्धि से जुड़ते हुए मुरली में सच्चे वैष्णव बनने की बात भी आई है। जी हाँ। तो क्या इसका मतलब सिर्फ बाहरी परहेज है, जैसे वो तामसिक खाना छोड़ना, प्याज, लहसुन वगैरह, या ये अंदर की पवित्रता से ज्यादा जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत एकदम स्पष्ट करता है कि सच्चा वैष्णव होना सिर्फ खाने पीने की आदतों तक सीमित नहीं है। हाँ, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन छोड़ना ये जरूरी है, बाहरी नियम है। लेकिन असली वैष्णव वो है जो विकारों से मुक्त हो, पवित्र हो, मन वचन कर्म से। बिल्कुल, मन वचन कर्म से पवित्र। आत्मा की शुद्धि पर जोर है, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा बनना। मुरली कहती है ना कि ये दुनिया, ये दुख धाम, ये अपवित्र है। हाँ। और आत्मा का घर शांति धाम और लक्ष्य सुख धाम, वो दोनों पवित्र हैं। तो सच्चा वैष्णव मतलब तन और मन दोनों लेवल पर पवित्रता। समझ गए। तो ये पवित्रता और मोह मुक्ति का रास्ता, ये दिखाता कौन है? मुरली में बार बार बाप का जिक्र है। ये बाप कौन है और उनका रोल क्या है इस सब में? हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार बाप स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हैं। उन्हें एक गॉडफादर, ज्ञान सागर, टीचर, सद्गति दाता, पतित पावन, नॉलेजफुल मतलब सर्व ज्ञान संपन्न कहा गया है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी भूमिकाएं हैं। वे ही इस खास समय पर, जिसे संगम युग कहते हैं, मतलब पुरानी दुनिया खत्म होने और नई दुनिया बनने के बीच का ये जो परिवर्तन का वक्त है जी, इसी वक्त आकर वो हमें राजयोग सिखाते हैं, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान देते हैं। त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान। हाँ, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, तीनों काल को जानने वाले। उनका लक्ष्य ही है हमें पतित से पावन बनाना और नई दुनिया स्वर्ग उसकी स्थापना करना। ये ज्ञान और योग ही फाउंडेशन है। अच्छा, तो अगर इसे प्रैक्टिकल लेवल पर देखें, रोजमर्रा की साधना में, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए मेन स्टेप्स क्या हैं? स्रोत किन बातों पर फोकस करने को कहता है? हाँ, तो इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। पहली तो है आत्मस्मृति, खुद को आत्मा समझना। बिल्कुल, लगातार ये याद रखना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, देह के भान से ऊपर उठना। और दूसरी, जो सबसे जरूरी है, मामेकम याद करो। एक बाप को याद करना। जी, सिर्फ एक बाप परमात्मा शिव, उन्हीं को याद करना, बाकी सब भूलकर। मुरली कहती है कि इसी याद की यात्रा से आत्मा अपने 84 जन्मों का चक्कर पूरा करके तमो प्रधान से मतलब एकदम गिरी हुई अवस्था से सतो प्रधान अवस्था में आती है। वाह! एकदम पवित्र, दिव्य। लक्ष्य है एक खुशबूदार फूल बनना जिसके गुणों की महक फैले। ये तो हुई अपनी साधना, अपनी उन्नति की बात, लेकिन इसका एंड गोल क्या है? क्या सिर्फ खुद पवित्र बनना काफी है या कोई बड़ा लक्ष्य भी सामने रखा गया है? लक्ष्य तो बहुत बहुत ऊंचा है। सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, अच्छा, बल्कि विश्व का मालिक बनना, भविष्य की नई दुनिया में देवी देवता पद पाना, जैसे लक्ष्मी नारायण। वाह! और इसके लिए सिर्फ याद और ज्ञान काफी नहीं है, कर्म में भी वो दिव्यता लानी होगी। सबसे बड़ा निर्देश है फॉलो फादर, बाप को फॉलो करना। हाँ, जैसे बाप मतलब परमात्मा शिव बुरा करने वालों का भी भला करते हैं,
उपकार करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी बनना है। कोई कड़वा बोले, कोई निंदा करे, दिल पे नहीं लेना, सुनकर अनसुना करना, मुस्कुराते रहना। हाँ, मुस्कुराते रहना, सबको सुख देना और अपनी झोली किससे भरनी है? ज्ञान रत्नों से। बिल्कुल, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, फालतू बातों से नहीं। ये प्रैक्टिकल तरीका है दिव्यता को जीवन में लाने का। बहुत सुंदर। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि सच्ची रूहानी तरक्की के लिए बाहरी नियमों के साथ साथ बल्कि उससे भी ज्यादा अंदर की पवित्रता चाहिए। बिल्कुल। मतलब मोह का त्याग, शुद्ध संकल्प, ये सब जरूरी है। और ये मिलेगा कैसे? एक बाप की लगातार याद और उनके दिए ज्ञान को जीवन में अपनाने से। जैसा कि धारणा के लिए मुख्य सार में भी कहा है, बाप समान उपकारी बनो, सुख दो और ज्ञान रत्नों से झोली भरो। एकदम सही कहा। और इसी गहरी धारणा से जुड़ा है आज का वरदान। वो कहता है कि अनुभव की जो असली हीरे मोती हैं, उन्हें पाने के लिए हमें ज्ञान, गुण, शक्ति के सागर यानी परमात्मा की गहराई में उतरना होगा। सिर्फ ऊपर ऊपर तैरने से नहीं चलेगा, गहराई में जाना होगा। हाँ, गहराई में जाने वाला ही सदा समर्थ आत्मा बन सकता है। और स्लोगन भी तो यही कहता है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है। इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो, मतलब विचारों की पवित्रता वहीं से शुरुआत है। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत पावरफुल थॉट है अव्यक्त इशारों में कि अपने संकल्पों की शक्ति को इधर उधर वेस्ट करने के बजाय उसे जमा करो और अच्छी सेवा के लिए इस्तेमाल करो। जी। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने विचारों की एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।